दोनों लोग का ट्रस्ट परिवार में हार्दिक स्वागत है। सर वो एक रैंक पर है। आप हाँ, आप दोनों लोग अखिलेश कुमार जी। ये सब देख लीजिएगा। पहले ये बताइए कि ट्रस्ट पर आपको कितना ट्रस्ट है? सर हम लोगों को ट्रस्ट पर बहुत ही भरोसा है। हम लोग पिछले 4 साल से आपके यहाँ फार्म भरते हैं और बहुत ही मेहनत करके अच्छा भी रैंक लाते हैं। क्या आपको लगता है कि सुनिए सर मैं थोड़ा सा, क्या आपको लगता है कि ट्रस्ट पक्षपात करता होगा? नहीं सर, हमारे हिसाब से तो नहीं लगता है। और आज तक जिस हिसाब से हमने मेहनत की है उस हिसाब से कभी भी मतलब कोई कमी नहीं आई है आपकी तरफ से। आप लोग फार्म भी किए, वो जो आपत्ति थी फॉर्म किए थे फोन किए थे ना? हाँ। तो आपके आपत्तियों पर ध्यान दिया गया कि नहीं दिया गया? यह सब फुल फोकस किया गया उस पर। तो कहीं आपको लग रहा है कि घालमेल या कुछ ऐसा कोई? नो सर, कोई डाउट नहीं। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं किसी को? नहीं आपको? नहीं सर, ठीक है, बहुत अच्छा। और आप कहाँ पढ़ते हैं? कहाँ पर आप लोग पढ़ते हैं? सर हम लोग जीके का जो क्वेश्चन है वो हम लोग अपने गांव में ही एक वीर एकलव्य कोचिंग सेंटर नाम कोचिंग में पढ़े हैं। जी जी, हम भी। और वहीं पर हम लोग सब ये जीके का क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। हाँ। और तैयारियां जारी हैं। 12 में है तो 12 की कोचिंग नंदगंज में करते हैं। जी जी, जयश्री कोचिंग सेंटर। जी जी जी। अच्छा, आपको उड़ान की कौन सी क्वालिटी पसंद आती है? सर सबसे पहला तो बहुत ही अच्छा आप लोग क्वेश्चन बनाते हैं जो आगे की परीक्षाओं में काम आएगा। और दूसरे कि आप लोग पेपर के कुछ घंटे बाद ही आप लोग आंसर की भी दे देते हैं, जो हम लोगों का तुरंत पता चल जाता है कि हम लोग कितना किए हैं, हम लोग का कौन कौन सा क्वेश्चन गलत है, उस पर हम लोग तुरंत ध्यान देते हैं और आप लोग बिल्कुल भी पक्षपात नहीं करते। अच्छा, ये जो प्रोसीजर होता है एग्जाम कंडक्ट होने का ना, जो एग्जाम होता है उसमें क्या लगता है कि सही हो रहा है कि नहीं? जो जैसे पेपर बांटना ये सब आप 4 साल से मॉनिटर कर रहे हैं लोग, क्या कहना चाहेंगे? आप नहीं बोल रहे हैं, बोलते नहीं साहब। यह सर मतलब जो कर रहे हैं तो सही है। अपना टाइम से पेपर दिया जाता है, पूरा सील होता है, फिर उसके बाद 2 बच्चों का सिग्नेचर करने के बाद ही सील तोड़ा जाता है और फिर 5 मिनट बाद बच्चे अपना सील तोड़कर तब पेपर करना शुरू करते हैं। ये प्रोसेस बहुत ही लंबा रहता है लेकिन आप इस प्रतियोगिता में 4 सालों से भाग ले रहे हैं? जी सर। तो 4 सालों में पहला कौन सा रैंक था? दूसरा साल था ना आपका? इस साल हमारा चौथा रैंक है। पहले साल हमारा चौथा नहीं, पहला ना होगा आपका? मतलब इस साल हमारा चौथी बार यहाँ पे मतलब रैंक आया है। जी जी, पहली बार भी हमारा पहला ही था। दो रुपये, हाँ ठीक है। और दूसरे बार हम कौन सा था आपका? दूसरी बार भी पहला था। और तीसरी बार? सातवां या आठवां। ये फिर मतलब आप ही कब्जा किए रहेंगे? नहीं सर, आप तो हम 12 पास कर लिए तो आप नहीं कब्जा करेंगे। एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे ना। आप जैसे लोग महानुभव लोग जुड़ते रहेंगे तो हम आगे भी बढ़ा लेंगे ना, हम बीए का भी करवा देंगे। ठीक। अच्छा, आप इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर हमारी इच्छा होती है आपको परीक्षा नियंत्रक बना दिया जाए, क्या बना दिया जाए? परीक्षा नियंत्रक। तो आप कौन से बदलाव करना चाहेंगे? सर आप जो कराते हैं प्रत्येक साल कुछ न कुछ और ही अच्छा कराते हैं, कुछ न कुछ नियम में बदलाव करके उससे भी बेहतर करा देते हैं। हम लोग भी आपके यहाँ 4 साल किए हैं, उसके अलावा भी बहुत सी 10 स्थानों में ऐसे फॉर्म भरे हैं जहाँ से सबसे बेस्ट आपका लगा है। और बिल्कुल भी मतलब कि सब टाइम से पेपर दिया जाता है, सब टाइम से होता है, डिसिप्लिन के सहित आप कराते हैं। और इसमें बहुत जगह पर देखा गया कि सभी लोग कराते हैं और हम लोगों को पता चलता है स्कूल से कि उस स्कूल में पहले ही एक दिन सभी क्वेश्चन बता दिए गए थे कि यहाँ से क्वेश्चन ऐसे आएंगे। अच्छा, जो प्रीवियस एग्जाम दिए हैं आपने 4 बार दे दिए, तो ये जो 8वां रैंक या 7वां रैंक का है, क्यों ये 7वां 8वां रैंक का? क्या जब आपकी रिकॉर्ड बना ही रहे थे तो हैट्रिक बना ही देना चाहिए था, तो ऐसा क्यों, क्या हो गया कि आप नहीं अचीव कर पाए? सर जो उस समय तीसरी बार जब हम भरे थे तो उस समय हम अपनी घड़ी भूल गए थे और उस समय जो मैथ का क्वेश्चन था थोड़ा लेवल का था, तो मैंने टाइम को नहीं कर पाया, इसलिए गलत हो गया। टाइम मैनेजमेंट की वजह से ना? अच्छा, ये बताइए
कि आप उन स्टूडेंटों को क्या सजेशन देना चाहेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं से डरते हैं? सर हम क्या बताएं, हम लोग तो 6 से ही अपना प्रतियोगिता के लिए जीके का सब भर रहे हैं और हम लोगों को ये भी पता है कि आगे चलकर यहीं पढ़ना है, तो हम लोग पहले से ही तैयार रहते हैं। आज हम 12 में फिर भी जीके पढ़ते ही रहते हैं। हाँ, भले ही एक महीना हमारे पेपर है फिर भी हम पढ़ लेते हैं। आप ये बताइए कि जैसे क्वेश्चन का सिलेबस और एग्जाम क्रैक करने में कितनी समानता है? मतलब आप क्वेश्चन जो सिलेबस दिया गया है उसका संबंध और पेपर से कितना संबंध होता है? कितना अच्छा लगता है कि क्या सिलेबस ध्यान देना चाहिए कि नहीं ध्यान देना चाहिए? आप सिलेबस ध्यान दिए हैं जितने साल? नहीं सर, हम लोग सिलेबस नहीं दिए हैं। हम लोगों का 2-3 जीके का फेयर बनाए हैं और फेयर से ही जब भी पेपर जीके का देना होता है हम लोग अपना फेयर पूरा बढ़िया से अच्छे से 2-3-4 बार पढ़ लेते हैं। आपका कहने का मतलब है कि 100 किताबों से पढ़ना कि एक ही किताब को 100 बार पढ़ना, यही कहना चाह रहे हैं ना? यस सर। अच्छा। चलिए, हमारी ट्रांसपेरेंसी और पक्षपात की बात में तो आप बता ही दिए हैं। अच्छा, आप अब अगले साल आपको कौन सा रैंक पाने की उम्मीद है? अगले साल आने वाले समय में ये आज तो अपना सर फर्स्ट ही रहेगा, पर पता नहीं क्या रैंक आएगा ये तो नहीं बता सकते, क्योंकि मेहनत उसी के लिए करेंगे। अच्छा। आप अपने पेपर के अलावा सेट सी के अलावा ए बी सेट से देखे हैं? नहीं सर, दूसरा सेट तो नहीं देख पाए हम, लेकिन अपना सेट देखे। तो आप लोग को देख लेना चाहिए। हमारे किस क्लास में आप? हम 9th में। तो आपको तो देख लेना चाहिए। मान लीजिए उनका तो 12 है तो बोर्ड है, आपको तो देख ही लेना चाहिए ना। थोड़ा हमको भी फीडबैक देते रहेंगे ना। ट्रस्ट यह सब देखे होते, बट हमारे साथ का कोई बच्चा क्योंकि आप ही लोग इस देश के कर्णधार हैं और हमारा भी सहयोग हो जाता है ना, कुछ हमको भी सजेशन देते रहते हैं आप लोग। यस सर, आपकी बात तो सही है, लेकिन नहीं मिला हमें पेपर तो कहाँ से देख पाएंगे। अच्छा, हाँ, ये आप लोग इंग्लिश में इसका कैसे है लेवल? ठीक लगता है आप लोग को? हाँ, इंग्लिश हम लोगों को ये एसएससी की तैयारी करना है तो इंग्लिश तो हम लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा ना। तो आई थिंक यू स्पीक इन इंग्लिश और नॉट? सर हम कुछ बोल लेंगे पर चलिए प्रयास करते हैं थोड़ा सा। नो सर। अच्छा, चलिए जाने दीजिए। बहुत अच्छा है, ये कोई किसी भी भाषा में आदमी समझ सकता है। कह रहे हैं कि ये जो कार्य हो रहा है, जो ट्रस्ट द्वारा प्रतियोगिता आयोजित हो रही है, क्या आपको लगता है कि ये समाज का कुछ सहायता किया जा रहा है या समाज सुधार में कुछ काम हो रहा है? जी सर, हम लोग बहुत इसके लिए तैयारी करते हैं और इसलिए तैयारी करते हैं कि हम लोगों को फर्स्ट रैंक मिले, पर दरअसल में हम लोग अनजाने में बहुत ही बड़ी तैयारी करते हैं। IAS IPS इस सभी की तैयारी, SSC की तैयारी हो जाती है, पुलिस सब की तैयारी। हमारी शुभकामनाएं, ट्रस्ट की शुभकामनाएं है कि आप IAS बने और समाज की सेवा करें। आप इतने सभ्यता भी रहे, अपीयरेंस से भी, पूरे परिधान से भी। हम चाहेंगे कि जल्दी आपकी मनोकामना पूरी करें। एक बार जोरदार तालियां बजाइए इसके लिए। डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? आप अपने इस सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? जो आपने इतने अच्छा स्थान प्राप्त किया है, तो आप इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? हम इसका श्रेय अपने माता पिता और अपने गुरुजनों का देना चाहते हैं, क्योंकि वो हम लोगों को बिना फीस के ही पढ़ाते हैं और पढ़ाए हैं सर हम लोगों को। और हमारे माता पिता भी पर्याप्त टाइम देते हैं कि हम लोग पढ़ें, और लगभग 10 घंटे तो एक दिन में पढ़ ही लेते हैं। बहुत अच्छे शाबाश। आपके घर मोबाइल बड़ी वाली है कि छोटी वाली? नहीं सर, अभी हम लोगों को इतना सिखाया गया है कि 12 तक आप लोग मोबाइल न चलाएं, क्योंकि वो ज्यादा समय स्पेंड आपके घर पे है कौन सी, छोटी है कि बड़ी सी? हमारे घर पापा लिए हैं, वो छोटी है। चलिए, हम चाहेंगे कि आपकी छोटी है मगर आप इतना बड़े कि लाखों युवाओं को आप बड़ी वाली मोबाइल बांट देना, ताकि उससे भी पढ़ाई करते रहना। बनेंगे तो कुछ करेंगे ना समाज। नहीं सर, हम लोगों को बड़ी से उतनी बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि वो बड़ी लेते हैं तो डिस्ट्रैक्शन करता है। यूट्यूब खोलने में पहले अपने पढ़ने के लिए पढ़ने से पहले रील देखना, शॉर्ट वीडियो बहुत से भी आ जाते हैं। व्हाट्सएप खोल लेते हैं, इंस्टाग्राम खोल लेते हैं, उसमें सभी दोस्तों के देखने लगते हैं कि वो लोग क्या क्या रील बनाए हैं। आपका वीडियो हमारे यूट्यूब पर जाएगा, बहुत लड़के प्रेरित होंगे। और आपको क्या बच्चों से कहेंगे कि मोबाइल से पढ़ना जरूरी है कि
बिना मोबाइल के भी शिक्षा ग्रहण की जा सकती है। चल रहा होगा। सर आज तक तो हम बिना मोबाइल से पढ़े हैं। अब आगे अब बड़ी तैयारी करना होगा तो यहाँ तो वैसे टीचर मिलेंगे नहीं जो बड़ी लेवल की IAS IPS की तैयारी कराएंगे। तो बेस्ट टीचर से पढ़ना है तो मोबाइल की जरूरत पड़ेगी। चलिए, मोबाइल की जरूरत पड़ेगी तो हम ये आपके माध्यम से सीख रहे हैं। आप कहना चाह रहे हैं कि अभी हमको 10-12 तक मोबाइल की जरूरत है नहीं, जब जरूरत होगी तो होगी, तब तक हम अपने आप को नियंत्रित करना सीख जाएंगे ना। आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि 10-12 तक हम अपने आप को नियंत्रित कर लेंगे, फिर उसके बाद हम जब उम्र होगी तो हम धीरे धीरे चलना चाहेंगे। चलिए, 10-12 तक तो बच्चों का पहले अभी ब्रेन जो होता है वो सिस्टम सही से नहीं होता है। उन लोगों का दिमाग इधर से उधर भटकता। हाँ, समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप तो ये अभी आपने ये बताया कि ये प्रतियोगिता से हमको लाभ मिल रहा है। हमने पूछा था आपसे प्रश्न कि क्या समाज की सेवा हो जा रही है कि नहीं इस प्रतियोगिता से? सब बहुत ही अच्छा हो जा रहा है। आप एक प्रकार से शिक्षा को बहुत ही आगे बढ़ा रहे हैं और शिक्षा के माध्यम से सभी समाज में बहुत ही अच्छा कल्याण होगा। चलिए, हम भी प्रयास कर रहे हैं कि अच्छा प्रदर्शन हो, मगर हमारा भी है कि हम हमेशा घटा में ही जा रहे हैं ना। तो इसीलिए हमने बोला कि आपको कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन बनाया जाए तो कैसे हमको न तो फायदा न तो घटा बराबर कैसे लाएंगे, क्या उपाय किया जा सकता है उसके लिए? सर इसका तो अभी हम कोई उपाय नहीं सोचे। तो आप लोग मतलब आपका यही कर्तव्य है, अगर थोड़ी सी सहायता करना चाहें आप लोग तो अगल बगल वालों को ना, जब अच्छा कार्य हो रहा है तो थोड़ा प्रचार करिए। क्योंकि ये शराब नहीं है कि मतलब आकर आदमी ले जाएंगे ना, ये दूध है। तो दूध है तो आदमी को घर घर जाना, तो थोड़ा सा आप लोग प्रचार कर देते तो 2-4 फार्म भर जाता तो शायद हमारा इसी माध्यम से सहयोग हो जाता ना। सर हम लोगों के साथ जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, अगर जो अच्छा होता है पढ़ने में, जो हम लोगों की बातों को मानते हैं, हम लोग उसको जरूर कहते हैं कि हमारे साथ ये फार्म भरो, यहाँ पे चलो, ऐसे करो। हम लोग उसको सभी सबको प्रेरित करते हैं। अब आप इस बात से फार्म शायद अभी तक ये जो हमारा कैरिकुलम रहा है उसमें तो भर नहीं पाएंगे, तो इस ट्रस्ट के लिए आप क्या करेंगे, भविष्य में क्या करेंगे? सर हमारे संपर्क में जितने भी बच्चे रहते हैं वो अच्छे से पढ़ाई करते हैं, तो हम उनको कहते हैं कि ये फार्म भरो, यहाँ पे अच्छे से एग्जाम होता है, पारदर्शिता भी अच्छी होती है, वहाँ पे आपका रैंक मिलेगा, आपका मनोबल बढ़ेगा जी। तो हम भरवाते हैं। हाँ, राजेश सर के बारे में आप जानते हैं? हाँ सर, सबसे पहले हम कक्षा 8 में सरकारी स्कूल में पढ़ रहे थे, तो वहीं नहीं, कक्षा 6 में सरकारी स्कूल में पढ़ रहे थे, तो वहीं हम लोगों को बताए थे और वहीं भरवाए थे। उनका शिक्षा के प्रति क्या योगदान रहा है? कितनी वो तत्परता लगनता के साथ सरकारी अध्यापक होने के बावजूद भी शिक्षा दे रहे हैं, क्या उनके बारे में कहना चाहेंगे आप? सर जो हम लोगों के गांव में स्कूल है उसमें 2-3 अध्यापक हैं, जो राजेश सर अक्सर बाहरी कामों में बिजी रहते हैं, फिर भी वो समय निकाल कर हम लोगों को इंग्लिश पढ़ाते थे और समय से टाइम से पूरा करते थे, हर सहायता करते थे जी। उनको दे दीजिए सर। 1 नंबर कहाँ से कटा था? हाँ, ये हमारे परीक्षा नियंत्रक महोदय जी मनीन्द्र कुमार कनौजिया जी आपसे पूछना चाह रहे हैं कि एक प्रश्न कहाँ से गलती हो गया था आपका? सर हमारा एक प्रश्न टाइम को ध्यान देखते हुए जल्दी में हम पढ़ रहे थे, तो पूछा था सूर्य का मंदिर कहाँ स्थित है, तो उसी में ठीक। हाँ, 2 ऑप्शन था, उसी में हो गया। चलिए, बहुत अच्छा। पहला ये ऑप्शन देखे पूरी, और आप लुसेंट में पूरी भेजिया रहता है, मतलब कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, पूरी जिला होता है जी। और कोणार्क जो होता है उसका स्पेसिफिक स्थान है जी। तो हम पूरी को पहले ही देख लिया और पूरी को इमारत दिए, फिर बाद में देखे। चलिए ठीक है। आप ये प्रश्न मान लीजिए आपका मनोबल बढ़ाने के लिए किया जा रहा है ना, खास क्वेश्चन के लिए नहीं किया जा रहा है, मनोबल बढ़। चलिए, और कुछ आप कहना चाहेंगे ट्रस्ट के बारे में? सर हम क्या बताएं, आपका ट्रस्ट बहुत ही अच्छा है। क्या हमको ये प्रतियोगिता अगले साल करानी चाहिए कि नहीं करानी चाहिए? सर जरूर करानी चाहिए। हम हमारे गांव में जितने भी हमारे संपर्क में बच्चे हैं ना, हम सबको प्रेरित करते हैं कि आपके यहाँ फार्म अप्लाई करें। आप ही जैसे बच्चों की वजह से ये ट्रस्ट न चाहते हुए हम हर साल कहते हैं कि अगले साल ना कराओ, मगर कोई न कोई मिल ही जाता है कि कराना ही पड़ता है, और हर बार ही घटा में जाते हैं। अब रोने से कुछ फायदा नहीं है, जो हो गया सो हो गया। आप इनको दे दीजिए। सर रिकॉर्डिंग भी हो रहा है।
रिकॉर्डिंग हो रहा है। हो ना दीजिए, चलने की क्या दिक्कत है। और बताइए अपने माता पिता के बारे में कुछ बताइए। सर हमारे माता पिता तो हमारे पढ़ाई के लिए बहुत सपोर्ट करते हैं, फुल टाइम देते हैं। कोई भी काम होता है तो भले ही स्वयं कर लेते हैं, लेकिन हम लोग को कभी नहीं करते। अगर पढ़ने बैठ जाएंगे, भले ही कोई कितना बड़ा काम हो खुद कर लेंगे, लेकिन हम लोग को नहीं बोलते करने के लिए। यहाँ 6 जगह सेंटर बनाया गया था, एग्जाम सेंटर। यस सर। क्या आपको लगा था कि कहीं न कहीं पक्षपात हो जाएगा, ऐसी कोई संभावना आप लोग के दिमाग में, जहन में कुछ था? नहीं सर, मैं सही से बता दिए, कोई दिक्कत नहीं। 6 जगह के बारे में तो मैं नहीं सोचा था, लेकिन यहाँ पर सोचा था। तो यहाँ पर मेरे को खुद पर ट्रस्ट था और आप पर ट्रस्ट था कि मैं मतलब यहाँ पर आप कोई भी किलमा नहीं करेंगे, जो भी होगा। नहीं, जिस दिन किलमा करना होगा ना उस दिन बंद ही कर देंगे, उसी दिन बंद करेंगे। हम ज्यादा चलाएंगे नहीं ना, क्योंकि इसमें घाटा नहीं है। ये सम्मान ही के लिए है। वो आदरणीय जिनके नाम से राम नारायण सिंह चल रहा है, राम जानकी करार, वो अपना दुकान बंद करके स्कूल चलाए ना। बंद करके नहीं, लोगों ने बंद करवाया। चल रहा था उस समय, दुकान अच्छी चल रही थी ना, घर में सब कुछ था, खुशहाली थी। बंद करके लोगों ने चलवाया, फिर अपना संघर्ष करते रहे बेचारे, किसी तरह करते रहे। तो वही प्रेरणा स्रोत है। जब तक चल रहा है सम्मान के लिए चलेगा, बंद हो जाएगा जिस दिन हमको लगा किसी के साथ पक्षपात कर दिए, वही उसी दिन ट्रस्ट बंद कर देंगे। और कोई अगर बच्चा उंगली उठा के कह देगा कि सर ये प्रश्न हिंट में भी बताए हो ना, हिंट में भी बताए हो, तो हम बंद कर देंगे ना। हाँ, हम अपने वचन पर प्रतिबद्ध है। कुछ भी हो जाएगा, धरती पलट जाएगी, मगर पक्षपात तो नहीं होगा। जिस दिन होगा तो उस दिन बंद होगा। इन्हीं बातों के साथ बोलिए। 3 साल से हम अटेम्प्ट कर रहे हैं यहाँ पर परीक्षा, लेकिन कोई पक्षपात नहीं हुआ है तक। यस सर। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से इनका मनोबल बढ़ाएं। बड़े सर को बुलाइए।